पंजाब असेंबली पिछले 9 माह के दौरान तीसरी बार आईनी महाजराई का गढ़ बन गई है। वजीर आला बुज़दार, हमजा शहबाज और परवेज इलाही, जबकि गवर्नर चौधरी सरवर, उमर सरफराज चीमा और बलीगुर रहमान इस हिजानी कैफियत के मरकजी किरदार रहे हैं। आज गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। गैर मुसद्दिक़ा खबरें हैं कि हमजा शहबाज की लंदन में मौजूदगी की वजह से गवर्नर को परसों हफ्ते को नए वज़ीर आला का इंतखाब करने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस के बाहर PTI की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब में एक बार फिर इमरान खान ने असेंबलियों की तहलील और फौरी आम इंतखाबात से मुताल्लिक अपना बयानिया दोहराया। बहरहाल पंजाब में सियासी महाजराई के साथ आईनी और कानूनी पेचीदगियों से लगता है कि यह पूरा कज़िया लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच कर ही इख्तिताम पजीर होगा। गोया अब एक बार फिर अदालती कशमकश होगी और न जाने कब तक जारी रहेगी। लेकिन सियासी मंजरनामा और राय आमा क्या कह रही है और सियासी जमातों का अगला लाहे अमल क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अता तारड़ साहब। अहम रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के और वज़ीर आज़म के एडवाइज़र भी हैं कानून और दाखिला के मामलात पर। बहुत बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब वक्त देने के लिए। सर, 36 घंटे का वक्त गुजर गया। गवर्नर साहब ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही से कहा था आप एतमाद का वोट लें, और आपकी तरफ से मौक़िफ़ आया था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया 20 तारीख शाम 4 बजे तक, तो गवर्नर साहब वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर देंगे। तो अभी तक डी नोटिफाई क्यों नहीं किया? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि गवर्नर पंजाब ना किसी डिक्टेशन पे चलते हैं, ना किसी डायरेक्शन पे चलते हैं। वो अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करते हैं और वो आइन और कानून के पाबंद हैं। अभी तक उन्होंने कोई सियासी बयान नहीं दिया, किसी तनकीदी बयान का जवाब नहीं दिया। तो वो देखिए, उन्होंने एक आइनी ऑर्डर पास किया कि फ़लाँ तारीख फ़लाँ वक्त पर वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। वज़ीर आला नाकाम रहे, वो एतमाद का वोट नहीं ले सके, भाग गए इस वोट से। तो उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस एक ही है और कानूनी नतीजा यही निकलेगा कि वज़ीर आला को डी सीट होना पड़ेगा। मगर देखिए, 48 घंटे का टाइम दिया गया, 24 घंटे मजीद गुजर गए हैं और एक ख़त भी लिखा गया कल, जिसमें कानूनी सारे नुकात उठाए गए। तो वो तहम्मुल मिजाजी का, बुर्दबारी का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो उन्होंने करना तो है ही, ठीक है, मगर कल को ये मामलात अदालतों में जाएंगे और अदालतों में देखा जाएगा कि किसका क्या एक्ट था। सर, इसीलिए तो सवाल में रीजनेबल टाइम देना चाहते हैं ना, आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आपकी जानिब से कहा गया था कि वो ऐसा कर देंगे। वो तो अपना माइंड अप्लाई करते हैं, तो आपकी जानिब से इतने तयक़ुन के साथ कहा गया था, इसलिए आपसे पूछूंगा क्यों नहीं किया। देखिए, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि उनका स्वादीदी इख्तियार है, वो करेंगे और उनको ये करना चाहिए तो वो करेंगे। इसके अलावा गवर्नर साहब के पास ऑप्शन क्या है? यानी गवर्नर साहब का जो एक इख्तियार है आइन के अंदर, वो ये कहता है कि जब आप एतमाद के वोट का कहेंगे और वज़ीर आला ना ले सके या वो इनकार कर दे, तो फिर आपके पास ये हक हासिल है कि आप उसको डी नोटिफाई कर दें। गवर्नर साहब के पास अब लीगल ऑप्शन मौजूद नहीं है। वो मेरे ख्याल में शायद माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि ये ऑप्शन भी मौजूद नहीं है गवर्नर साहब के पास, क्योंकि वज़ीर आला को तो कहा ही नहीं गया कि आप आकर एतमाद का वोट लें। स्पीकर ने रूलिंग दे दी। ये किस माहिर ने कहा है? देखिए, माहिरीन पता नहीं खुद साख्ता माहिरीन है या क्या मामला है। जो गवर्नर साहब ने लेटर लिखा है वो आइन और कानून के मुताबिक लिखा है, उसकी कॉपी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को मौसूल करवाई गई है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि इत्तेहादी पार्टियां, तरीके इंसाफ और काफ लीग, तो ये वही हो जिस तरह इमरान खान साहब को कहा था ना कि उनको शायद पता ही ना लगा हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि आपने इस्लामाबाद फलां जगह पे जाना है, यहाँ आना नहीं है। अब ये तो देखे ना, ये हीले बहाने हैं। तो सर, इतना वाइडली मीडिया पे रिपोर्टेड है, मीटिंग्स कॉल करना है स्पीकर को, वजीर आला को बिल्कुल इंटीमेशन हो गई होगी लेटर के जरिए, लेकिन जब इजलास ही कॉल नहीं हो रहा, जो स्पीकर नहीं कर रहे, तो वजीर आला पर इसका बार कैसे है? देखें मसूद साहब, देखें बात यह है कि या तो हम ये मान लें कि वजीर आला का और स्पीकर का राब्ता ही नहीं है, दोनों लड़े हुए हैं, बोलचाल बंद है, आपस में कलाम के जो हैं वो रवादार नहीं है और दोनों की पार्टियां भी आपस में कलाम नहीं कर पा रही, फिर तो मैं आपकी बात दुरुस्त मान लूँ, थियोरेटिकली आपकी बात बिल्कुल ठीक मान लूँ। मगर जब दोनों इत्तेहादी हैं, एतमाद के वोट का पिछले 48-72 घंटों में एक चर्चा है पूरी दुनिया में, खबरों में इसके अलावा चाली कुछ नहीं रहा, तो ये अच्छी बेखबरी है कि उनको पता ही नहीं है। नहीं सर, देखिए, तो आप डीनोटिफाई करने की बात कर रहे हैं, आपने अगर वो लेटर पढ़ा वजीर आला को, माजरत सर, वो आप बात कर रहे हैं वजीर आला को डीनोटिफाई करने की, लेकिन
इजलास कॉल करना है स्पीकर को, स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी है, जब वो एक प्रोसीजर शुरू ही नहीं करेंगे तो वजीर आला इसके जिम्मेदार कैसे होंगे? आपने गवर्नर का लेटर पढ़ा, उसमें लिखा है कि वजीर आला को इनेबल किया गया है कि वो इत्मीनान का वोट ना ले सकें, और उस स्पीकर ने इनेबल किया है। क्या वजीर आला ने रजामंदी का इजहार किया है कि मैं इत्मीनान का वोट लेने को तैयार हूं? वो भाग रहे हैं इस प्रोसेस से क्योंकि उनके बंदे पूरे नहीं हैं। सर वो तो अगला स्टेप होगा ना, इत्तेहादी जब गवर्नमेंट है सेशन ना, कॉल होगा तो उनको लेना पड़ेगा। नहीं, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, जब दो इत्तेहादी पार्टियां मौजूद हैं जिनकी आपस में हर वक्त का राब्ता है, आज भी असेंबली के अंदर स्पीकर के चेंबर जो है वो जेर इस्तेमाल वजीर आला के है, स्टाफ सारा पुराना लगा हुआ है, ये मिली भगत है, इस वोट से भागा जा रहा है। मगर मेरा सवाल ये है कि कार्रवाई है वजीर आला के खिलाफ कैसे हो जाएगी? कार्रवाई अगर हो सकती है, इसलिए होगी तो स्पीकर के खिलाफ हो सकती है, अगर हो सकती है। नहीं, देखें, आपने शायद आइन नहीं पढ़ा, आप जरा वो खोल लें, उसमें लिखा है कि अगर वजीर आला, ये नहीं लिखा स्पीकर इजलास नहीं बुलाता, स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने तो आइन की बात करनी है ना, मैंने आपकी मर्जी की बात तो नहीं करनी कि आप जो मुझे फरमा रहे हैं, मैं बड़ा एहतराम है आपका, मगर आपकी अपनी इस्तिलाह है। मैं तो आइन से पढ़ूंगा कि आइन में लिखा है कि वजीर आला अगर इत्मीनान का वोट नहीं लेता तो वो वजीर आला नहीं रहेगा। बात तो इतनी सी है, उसमें यह तो नहीं लिखा हुआ कि जी वो स्पीकर को फलां सजा हो जाएगी, स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सिंपल है कि अगर मुकर्रर करदा तारीख और वक्त पर वोट नहीं लिया जाता तो फिर खत्म, फिर वजीर आला जो है वो वजीर आला नहीं रहेगा। वजीर आला ने क्या एफर्ट की इत्मीनान का वोट लेने के लिए? क्या उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की? क्या कोई खत लिखा? क्या वो असेंबली गए? क्या पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग बुलाएगी? कानूनी तौर पे हाउस का कस्टोडियन, ये सारे मामला देखे जाएंगे। स्पीकर ने इजलास कॉल नहीं किया, अगर कॉल करते और ये कहा जाता तो फिर एक अलग बात थी। बहरहाल ये एक नुक्ता नजर है। इसी के साथ जुड़ी हुई बात यह है कि इसलिए बलीगुर रहमान साहब गवर्नर पंजाब डीनोटिफाई नहीं कर पा रहे कि कानूनी तौर पर उनका नुक्ता खासा कमजोर था। अक्सर आईनी माहिरीन जो है वो इस बात पर मुत्तफिक हैं। मुझे नहीं पता कौन सा आईनी माहिर इस पे मुत्तफिक है। अगर आपकी मुराद फवाद चौधरी से है तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि सदर हटा सकता है गवर्नर को। आप अंदाजा करें कि सदर के पास इख्तियार है गवर्नर को हटाने का। हम खत लिख रहे हैं। देखिए, आइन बिल्कुल वाज़ेह है, आइन बिल्कुल क्लियर है कि उसमें बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में दर्ज है कि इत्मीनान का वोट नहीं लेंगे, डी-सीट हो जाएंगे। अब अगर आपका नुक्ता यह है कि जी स्पीकर इजलास नहीं बुला रहा, आपका नुक्ता यह है कि जी स्पीकर जो है उसको इजलास बुलाना चाहिए। स्पीकर को जब खत लिख दिया गया है, गवर्नर ने कॉपी भेज दी है वजीर आला को। और देखिए, अभी तक मुझे आप एक सियासी स्टेटमेंट बता दें अगर बलीगुर रहमान साहब ने दी हो। कानूनी तौर पे उनका केस मजबूत है, उन्होंने पूरा लेटर लिखा, उन्होंने स्पीकर की रूलिंग को इलीगल करार दिया। क्यों? ये बिल्कुल क्लियर है कि जब ज़ाब्ते से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड जो रूलिंग होगी वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे होगी। ठीक है, फ्लोर ऑफ द हाउस कोई खड़ा होगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे रूलिंग आएगी। इसके अलावा रूलिंग नहीं दी जा सकती ज़ाब्ता और आइन की जो मुतफिका शिक्के हैं उनके ऊपर। अब जब आपने ये रूलिंग दे दी, उसका जवाब लीगली आ गया और मंजूर वट्टू केस को बार बार कोर्ट किया जा रहा है। मंजूर वट्टू वजीर आला नहीं थे, गवर्नर राज था। अच्छा, सरूप साहब, जैसे कि आप इस मामले पर मुसलसल हुकूमत की तरफ से तर्जुमानी कर रहे हैं और मीडिया को आके आगाह भी कर रहे हैं, पोजीशन भी अपनी पार्टी की आप क्लियर कर रहे हैं और आप ही के नॉमिनी हैं गवर्नर बलीगुर रहमान साहब, तो यकीनी तौर पर आप उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि कानूनी तौर पर गवर्नर साहब का केस बड़ा मजबूत है। सवाल मेरा यही है कि अगर केस मजबूत है तो 36 घंटे गुजर गए, अभी तक उन्होंने डीनोटिफाई नहीं किया, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो कानूनी तौर पे अपने आप को मजबूत समझते हैं और उनका ख्याल है कि मैं मजीद मौका फराहम करूं इनको कि अगर इत्मीनान का वोट लेना ये ले लें, क्योंकि जितना टाइम गुजरेगा उतना इनको अदालत में नुकसान होगा और गवर्नर साहब की पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी।